गुड मॉर्निंग अभिषेक सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बस बढ़िया जा रहा था, कार देखा आपकी, बहुत दिन से मुलाकात अच्छा। नहीं हुई। हाँ, मैं कहा मिलते चलता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था हाँ। कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं रिटेलर की तरह? बहुत बढ़िया। छोड़ दिया। रिटेल ट्रेडिंग बंद कर दो। हाँ। हाल ही में 15 दिन पहले सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जैन स्ट्रीट के बारे में। अच्छा। अब एक क्वेश्चन है आपसे। पहले तो आप ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में अगर फ्रॉड हो सकता है तो कितना हो सकता है, कितने कैपिटल से हो सकता है? 100 करोड़, 500 500 करोड़ तो मान सकता सौ हूँ। 500 करोड़? 4,800 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, 4,800 करोड़ का। 4,800 करोड़ का फ्रॉड हो गया। 4,800 करोड़ का फ्रॉड। भाई कैसे हुई इतनी बड़ी हेरा फेरी? ये हेरा फेरी की है जैन स्ट्रीट अमेरिका बेस्ड कंपनी ने। हाँ, नाम तो सुना है। एग्जैक्टली exactly, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैन स्ट्रीट एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है। 4,800 करोड़ का फ्रॉड किया। कैसे? ये इंडियन मार्केट में काम करते थे। इंडियन रिटेलर्स को ट्रैप करते थे और अपना ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट करके मार्केट से निकल जाते थे। और एक मैनिपुलेशन था जो सेबी ने पकड़ा, जो एनएससी ने पकड़ा। अब कैसे, मैं इसकी एक पूरी कहानी आपको बताता हूँ। कब की सात बात ज- है ये? कितने ये सालों में किया है ये? ये किया है 2 साल में। 2 साल में बताओ यार, 4,844 करोड़ रुपए कमा यस, लिए। एग्जैक्टली 4,844 करोड़। और ये लास्ट ईयर 7 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुआ है खेल। अब कैसे, समझना। 7 जनवरी 2024 को जैन स्ट्रीट एक पोजीशन बनाती है इंडियन मार्केट में। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्होंने 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। इंट्राडे में ट्रेड किया। कितना कैपिटल डाला? 5,000 करोड़, जिसमें एक पोजीशन कैश की थी और एक पोजीशन बैंक निफ्टी फ्यूचर की थी। बताइए। इक्विटी कैश में और बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाय साइड की पोजीशंस बनाया है, जहां पर तो 5,000 करोड़। मार्केट बुलिश हुआ होगा मार्केट सर्टेन टाइम बहुत के लिए। तेजी से सडनली बूम। अब ऑब्वियसली जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो हमारे यहाँ के रिटेलर्स तो यही देखते हैं, बोले पीछे पीछे मार्केट बढ़ भागते रहा हैं। है। हाँ, पीछे पीछे भागते हैं, बोले मार्केट बढ़ रहा है, बाय करो बाय करो बाय करो। और जब मार्केट गिरता है, जब दुबक के बैठ जाते हैं। हाँ, फिर लॉस लॉस लॉस, या तो लॉस में पेशेंस रख करके ज्यादा लॉस कर लेते हैं। उस दिन मैंने भी मार्केट, किया है। एग्जैक्टली हर रिटेलर करता है। उस दिन मार्केट बढ़ा कंसिस्टेंट अपसाइड पर। अब इंस्टीट्यूशंस यानी ये जो जैन स्ट्रीट है, ये क्या करता है? 5,000 करोड़ की बाय पोजीशन है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर। इन्होंने 32,000 करोड़ री इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब री इन्वेस्ट किया और एक पोजीशन बनाई। किस पर? कॉल शॉर्ट करके, पुट बाय करके। कॉल को शॉर्ट कर दिया और हाँ, पुट को फिर बाय बाय किया भी है। कर लिया। कैसे, समझिए। हाँ। जब इन्होंने यहां से मार्केट को ऊपर ले गया था, 5,000 करोड़ के बाय पोजीशन ले गई थी, जिसमें कैश भी था, बैंक निफ्टी फ्यूचर भी था। तो डेफिनेटली जब बैंक निफ्टी फ्यूचर ऊपर गया होगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर गया होगा और पुट डाउन साइड आया होगा। डाउन साइड आया होगा। 2 रुपए 4 रुपए का प्रीमियम होगा पुट का। मार्केट ऊपर गया। अब 32,000 करोड़ से जो कॉल ऊपर गई थी उसको भी शॉर्ट सेल कर दिया, ताकि प्रीमियम डीके में कमा सके। और जो पुट 2-4 रुपए की हो गई थी उसको भी बाय कर लिया। जीरो टू हीरो। यस, एग्जैक्टली। अब यहां पर 32,000 करोड़ में शॉर्ट सेल बनाया और इधर से पुट भी बाय किया। और मार्केट, अब ओब्वियसली 32,000 करोड़ फंड बढ़ा है, मार्केट डाउन। जैसे ही मार्केट ड्रॉप डाउन हुआ, कॉल भी पूरी गिर गई और पुट तेजी से भाग गया, जिसमें रिटेलर करता है ना एंट्री, जीरो हीरो जीरो हीरो। तो जीरो। 2-4 रुपए का प्रीमियम 100-200 पहुंच गया था जो वो मतलब इस। हम जिस टाइम पर हो रहे होंगे और ये लोग करोड़ों कमा रहे यस, अब आप समझो, 32,000 करोड़ की पोजीशन से शॉर्ट सेल बनाया और 5,000 करोड़ की बाय पोजीशन बनाया था। तो ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा। थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो बाय वाली पोजीशन का क्या हुआ? 32,000 करोड़ से शॉर्ट सेल किया और जो बाय वाली पोजीशन थी 5,000 करोड़ की, वो बाय वाली पोजीशन में इनको लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 70 करोड़। और प्रॉफिट कितना बुक कर रहे हैं? 700 करोड़ कमाया है प्रॉफिट। 700 करोड़ का प्रॉफिट। और एग्जैक्टली 70 करोड़ का लॉस। मात्र 70 करोड़ का लॉस, क्या फर्क ऑलमोस्ट पड़ता है? 630। 630 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब और 70 करोड़ के लॉस के रिस्क क्यों लिया? रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। और रिटेलर इस बात को कभी समझता नहीं है, बस वो चार्ट पैटर्न इंडिकेटर मार्केट तो ये ट्रेंड। वही है क्या जो आप कहते रहते हो कि इंस्टीट्यूशनल के ट्रैप में मत फंसो, इंस्टीट्यूशनल के ट्रैप में मत फंसो, ये वही चीज़ है क्या? एग्जैक्टली मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप में मत फंसो। इसीलिए कहता हूं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस रिटेलर को ऐसी ट्रैप करते हैं और अभी भी विश्वास नहीं है रिटेलर्स को। मैं बोल रहा हूं, आप सेबी की रिपोर्ट पढ़िए। 15 दिन पहले ही उन्होंने एक सर्कुलर, एक जवाब दिया है कि जैन स्ट्रीट के खिलाफ में अमेरिका में, और उनकी जो और भी जो कंपनी थी, 3 कंपनी और कनेक्टेड थी, अमेरिका बेस्ड कंपनी,
सिंगापुर बेस्ड कंपनी, सारी तीनों कनेक्टेड थी, जो स्टॉक मार्केट में काम कर रही थी इंडियन में, इसको बैन कर दिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनका काम अभी भी चल रहा होगा और पहले भी चल रहा है, ये कुछ नहीं होता है ये सब। आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे जो मैंने पहले पास ट्रेडिंग किया है, आपको पीएनएल दिखाया था हाँ, कितना लॉस था, हाँ, मुझे आप जो स्ट्रेटेजी बोलते हो क्रिप्टो फॉरेक्स की हाँ, और फंडेड एप्स, हाँ, इसके बारे में आप मुझे पूरा बताइएगा। मैं आपको ज्वाइन करूंगा बहुत जल्दी, एग्जैक्टली, तो आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको कर देता हूँ। इंस्टीट्यूशंस रिटेलर को ट्रैप करते हैं, तो आपको हमेशा इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटजी सीखनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेटजी क्या होती है, उनके फुटप्रिंट्स। मतलब ये तो नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस मुझे आगे बताएगा कि शैलेंद्र भाई बाय की एंट्री बना लो, ऐसा तो है नहीं। हाँ, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा उनके फुटप्रिंट से। जब भी इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्री बनाते हैं, कुछ ऑर्डर, कुछ लिक्विडिटी उनकी छूट जाती मुझे है। मुंबई जाके रहना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको Footprint मुंबई कहाँ जाने की दिखेगा? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे पास आइए सर, आप हमारी इस क्लासेस को ज्वाइन तो करिए, मैं आपको बताऊंगा हमारी इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटजी, जहां पर रिटेलर ट्रैपिंग से आप बच पाओ। यहाँ पे दिखाओगे फुटप्रिंट कहाँ है? एग्जैक्टली मैं आपको हर एक चार्ट में, हर एक ड्रॉ डाउन, हर एक अप ट्रेंड, हर एक डाउन ट्रेंड में कहां पर इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री लिया, कहां पर रिटेलर को ट्रैप किया, मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा। आप समझो इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेटजी। हाँ यार, अब ऑप्शंस बहुत हो गया, कुछ मुझे अच्छी चीज बताओ आप। बिल्कुल राइट, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शंस में बहुत कर लिया, सब में बहुत कर लिया, इक्विटी में होल्डिंग में प्रॉफिट होता है, सब कुछ वही है। अगर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो में करते तो वेल एंड गुड है, नो डाउट। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है अच्छा। और क्रिप्टो अलाउड है। क्रिप्टो जो अलाउड है वो 30% टैक्स के साथ अलाउड है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग बंद है, वैन है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में फंडेड अकाउंट से जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए अभी कोई नियम कानून नहीं बना, तो फंडेड अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। अब फंडेड अकाउंट के बारे में मैं आपको सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं फिर, थैंक यू।